प्रमोद स्वामी हैं, बीजेपी के नेता, टीएमसी की प्रवक्ता रिजू दत्ता और शिखा मुखर्जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले रिजू दत्ता जी, आपसे सवाल, ये जो ट्वीट था इसको पीआईबी ने फेक न्यूज़ बताया, कहा कि ये गलत है, ऐसी कोई आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया, इसे साकेत गोखले ने ट्वीट किया था। तो इसके जवाब में आपका ये कहना है कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, लेकिन क्या आप मानती हैं कि ये जो साकेत गोखले ने ट्वीट किया था, ये जो जानकारी दी थी, ये गलत जानकारी थी? देखिए, मैं एकदम एक बात कहता हूं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। अब वो ट्वीट में कभी कभार ये होता है कि काफी टाइम हमने देखा है कि कुछ कुछ लोकल जो खबरें होते हैं या लोकल जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, वहां पर कुछ ऐसे खबरें छपते हैं जो हम लोग प्रवक्ता के तौर पे हम लोग भी ट्वीट करते हैं। अब सारा चीज सही भी नहीं होता है, कभी कभी 99% सही होता है, कभी कभी एक आध गलत भी हो जाता है। अगर किसी ने गलत ट्वीट किया और वो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, उसके बाद आप प्रतिशोध की राजनीति करने के लिए, विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए, हमारी गला घोटने के लिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को आप रात को 2 बजे, जिनका कुछ दिनों पहले कार्डियक अरेस्ट हुआ था, दिल में स्टेंट बैठा है, आप उठा के लेके चले गए गुजरात में। वो क्या क्रिमिनल है कि टेररिस्ट है? ये कौन सा राजनीति है? अगर आपको उनको प्रश्न करना है, आप उनको कहीं बुलाइए, प्रश्न कीजिए, एक कार्रवाई कीजिए। आप रात को 2 बजे जयपुर से आप उसको उठा के उनको लेके चले गए अहमदाबाद में। वो क्या क्रिमिनल है, टेररिस्ट है? क्या हो क्या रहा है देश में? देखिए, हमारी नेत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी बीजेपी के लोग काफी गंदे गंदे ट्वीट्स करते हैं। बीजेपी के हमारे यहाँ बंगाल के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दिन रात मुख्यमंत्री के बारे में, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द कह जाते हैं। तो उस पर तो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करता बीजेपी, उनके नेताओं को वो चपेट नहीं लगाते। सिर्फ विपक्ष का कोई प्रवक्ता एक ट्वीट करता है, अगर मैंने मान लिया वो ट्वीट के तथ्य गलत थे और उन्होंने डिलीट कर दिया और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमने किया है, वो गलत था, हमने डिलीट कर दिया, पर उसके लिए एक व्यक्ति जयपुर जाता है, उसको प्लेन से निकाल के, उसको पकड़ के रात को 2 बजे आप अहमदाबाद जाते हो, सारा रात फ्लाइट में जेल में बिठा के रखते हो, ये कौन सा तरीका है? जी, अगर रिजू जी यहाँ पे बीजेपी से भी हैं प्रमोद स्वामी। प्रमोद जी, अगर हम इनको सुने, जो प्रवक्ता हैं टीएमसी के, वो कह रहे हैं कि गलती हुई थी जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया। सवाल एक जो उठाया जा रहा है वो है दुरुपयोग का। मोरबी में जब हादसा हुआ तो उस कंपनी के मालिक तक आज तक आप नहीं पहुंच पाए, हाईकोर्ट के कई फटकार के बाद। यहां बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, तो सवाल तो आप लोगों पे भी उठेगा। और दूसरी बात ये कि आपने ठीक गुजरात का चुनाव खत्म होने के बाद गिरफ्तारी की, उससे पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं की, अगर आपके पास ये बात जानकारी थी कि ये फेक न्यूज है? लोकतंत्र में सवाल उठने चाहिए, सवालों से यहाँ कोई भाग नहीं रहा, लेकिन लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, एक कानून है। और आप जो साकेत गोखले साहब है, इन्होंने जो ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री की मोरबी यात्रा पर 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और उसको रेफरेंस दिया कि ये जानकारी मुझको आरटीआई के द्वारा मिली है, और अब पीआईबी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि ये फेक न्यूज थी और आरटीआई ने ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की है। तो आरटीआई के नाम का दुरुपयोग करते हुए इस तरह के ट्वीट को करना ये उचित नहीं है, और इसके लिए जो कानूनी दायरे में रह करके एक कानून के तहत जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई की गई है। अब यहाँ आपने इस प्रश्न को, मोरबी की जो दुर्घटना हुई, जो बहुत ही मर्माहत करने वाली दुर्घटना थी, आपने उससे जोड़ा और कहा कि उसके दोषियों के खिलाफ आपने उतनी तत्परता के साथ कार्रवाई क्यों नहीं की। जी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए जो प्रक्रिया है, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया में इतनी बार डांट पड़ चुकी है गुजरात, इतनी बार डांट पड़ने के बाद भी आप लोगों ने उसके खिलाफ तो कार्रवाई की नहीं। स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, उसी तरह मैं भी स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र आप जवाब देंगे ना सर जिस बात का? मैं जवाब ही दे रहा हूं, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको भी दंडित किया जाए। लेकिन उससे पहले पुलिस गिरफ्तार तो करेगी आरोपी को। 135 लोगों की मौत हुई है उस हादसे में। 135 कोई कम संख्या नहीं होती, और एक आदमी हो या 135 हो, सजा बराबर होती है। आप इस एक ट्वीट पर तो एक आदमी को, एक पार्टी के प्रवक्ता को आधी रात को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन ठीक अहमदाबाद में बीचों बीच अभी तक आपने कोई गिरफ्तारी नहीं की है उस कंपनी के मालिकों की। बहुगुणा जी, आप इसको एक ट्वीट मत बोलिए,
प्रधानमंत्री के नाम को लेकर करके प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए आरटीआई का रेफरेंस देकर करके कोई इस तरह की बदमाशी करता है तो चलिए उनको तो आपने कर लिया ना, गिरफ्तार कर लिया। ये बता दीजिए, अब ये बता दीजिए, सुनिए ना सर, अब ये बता दीजिए, वो तो हो गई कार्रवाई, अब ये बता दीजिए क्या उस कंपनी के मालिक तक भी आपकी पुलिस पहुंच पाएगी? बिल्कुल, जो भी दोषी है उसके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया के तहत व्यवस्था ली जाएगी। नहीं तो अभी तक क्यों नहीं? ये 30 अक्टूबर की घटना है, पूरा एक महीना बीत चुका है, दिसंबर शुरू हो गया। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया की मैं बात कह रहा हूं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत व्यवस्था ली जाएगी। और बाकी अगर आपको इस बारे में कोई जानना है तो आप गुजरात पुलिस से संपर्क करके इस विषय में जानकारी। तो अगर आप गुजरात पुलिस को डिफेंड कर सकते हैं साकेत गोखले के मामले में, तो आपको यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी बताना पड़ेगा। नहीं, मैंने उत्तर दे दिया, बार बार आप एक ही प्रश्न करेंगे। न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, पुलिस अब तक पूछताछ के लिए भी उनके दरवाजे नहीं गई, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। पुलिस और प्रशासन, मैंने बिल्कुल शपथ किया, प्रधानमंत्री ने भी शपथ किया, हमारी पार्टी ने भी बराबर शपथ किया कि इस दुर्घटना में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोलने और करने में फर्क है ना सर। बोला तो आपने है ही, किया नहीं ना। हाँ, ने किया चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया, टिकट कलेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। आप देख लीजिएगा जनादेश में, आपको पता चल जाएगा। जनादेश से इसका क्या, ये न्यायिक जनादेश कहां से आता है? हाँ, जनादेश हुआ है। जनादेश ये नहीं कहेगा कि मोरबी का जो हादसा था वो सही था। आपके एनडीटीवी चैनल में भी इस इश्यू के ऊपर में कई बार डिबेट हुई और उस डिबेट में भी मैंने कहा कि ये मुद्दा जो है आपका मीडिया और विपक्ष लेकर के जनता के बीच में जा रहा है और जनता जनादेश देगी और जनता जनादेश दे देगी। जनता जनादेश देगी, लेकिन न्याय तो न्यायपालिका करती है। न्याय तो न्यायालय करेगा ना भाई। मैं तो उससे पहले की पुलिस कार्रवाई का क्या हुआ? मैंने अपना उत्तर दे दिया। अब पुलिस कार्रवाई का बता दीजिए ना सर, न्यायपालिका पे अटक गए आप। उसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं ना। आपकी सुई को वहां से आप हटाइए, एक ही रिकॉर्ड में आपकी सुई अटक गई है तो उसका मैं जवाब दे सकता हूं। न्यायिक प्रक्रिया न्यायिक तरीके से चलेगी, वो मेरे बोलने से तो न्यायिक प्रक्रिया नहीं चलेगी ना। एक सिस्टम है देश में। आप लोग, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसियां, यही तो आरोप लगा है आप लोगों पे। आज भी सर्वदलीय बैठक में भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। जनता की कोर्ट पे जाते हैं और जनता उसका जनादेश देती है। आरोप लगाने का और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को हक है। और प्रक्रिया दो तरह से होती है, एक न्यायालय देता है जनादेश के द्वारा और एक जनता देती है जनादेश के द्वारा, अपना वर्डिक्ट देती है। तो न्यायालय और जनता के अदालत में हमेशा हम जीतते आए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, यही तरीका है और क्या तरीका है लोकतंत्र? आप जनादेश की बात कहकर किसी अपराध के मामले में नहीं, मैं अपराध को डिफेंड नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो भी दोषी है उनके विरुद्ध न्यायिक व्यवस्था ली जाएगी। और दो तरह की अदालत होती है, एक होती है न्यायिक अदालत और एक होती है जनता की अदालत। जनता की अदालत में जो फैसला किया वो तो होगा ही, वो तो अभी 8 तारीख को सामने आ जाएगा। लेकिन उससे मोरबी के जो दोषी है वो तो नहीं बचेंगे। इंतजार करिए, सारा मुद्दा क्लियर हो जाएगा। आप जनादेश की आड़ में एक बड़े हादसा पाने की कोशिश कर। सुशील जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था सर, सुनिए ना सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था। मुद्दा बना करके इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की, उसका जवाब गुजरात की जनता जनादेश के रूप में दे रही है। मैं वही जानना चाहता हूं कि अगर आप जो एग्जिट पोल है गुजरात के लिए, वो अगर परसों सही साबित होता है, आपको जनादेश, एक बड़ा जनादेश मिलता है जो एग्जिट पोल भी प्रिडिक्ट कर रहा है, तो जो मोरबी में हादसा हुआ उन मौतों को भूल जाया जाए, वो दाग धुल गया आप लोगों के ऊपर से। किसने कहा बोलने के लिए? तो आप जनादेश का जिक्र कर रहे हैं ना। मैं बार बार कहता हूं कि बड़ी दुखद घटना है, त्रासदी है। लेकिन आप कह रहे हैं आप ही जनादेश लेके आए सर। मिलेगी, लेकिन सजा आप और मैं तो नहीं दे सकते। जनादेश आप लेके आए, व्यवस्था के तहत सजा मिलेगी। आप टेलीविजन बैठ के हम और यहाँ फैसला कर दें कि वो दोषी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी भी हैं। शिखा जी, क्या कहेंगी इस दलील पर जो प्रमोद स्वामी जी दे रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि पुलिस इस तरह के मामलों में या एजेंसियां इस तरह के मामलों में एक तरफा कार्रवाई कर रही हैं? देखिए, ये जो अरेस्ट साकेत गोखले को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, जिस समय पे अरेस्ट किया गया, इसका एक ही इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये है एक राजनीतिक प्रशासनिक एक चाल, जो ये चाल करने के लिए गुजरात की जो सरकार है, ये जो जनादेश की बात वो कर रहे हैं, जनादेश और ये जो जनादेश से इनको जो ताकत मिल रही है, इसके हिसाब से उन्होंने एक कार्रवाई की है। लेकिन
मुद्दा अलग है। साकेत गोखले ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट अगर गलत भी हो तो इस तरह से इतना ड्रामेबाजी करके रात 2 बजे उनको अरेस्ट करना कोई मतलब ही नहीं हुआ। आपके पास जनादेश है, जनादेश के आधार पे थोड़ी ना अरेस्ट होता है, अरेस्ट तो होता है कानूनी कार्रवाई से। और ये जनादेश वो बोले जा रहे हैं। ऐसा है कि जैसे कि जनादेश उनको मिल चुका है और ये जनादेश मिलने के बाद उनको पूरी आजादी है कुछ भी करने के लिए। जी, प्रमोद स्वामी जी की बात से तो कुछ इसी तरह का संकेत मिल रहा है कि जनादेश मिल जाएगा तो सब साफ हो जाएगा। और एक टाइमिंग का भी मसला इसमें आता है कि गुजरात चुनाव जैसे ही खत्म हुए वैसे ही आपने साकेत गोखले को गिरफ्तार किया। उन्होंने फर्जी ट्वीट किया, गलत ट्वीट किया, उसकी सजा मिलनी चाहिए और ऐसा बगैर सोर्स से जानकारी कंफर्म किए बगैर किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन वो पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? क्योंकि अगर पहले गिरफ्तार होते तो मोरबी हादसे पर बात आगे बढ़ती, मोरबी हादसे पर चर्चा ज्यादा होती, नुकसान राज्य सरकार का होता या बीजेपी का होता। क्या इसीलिए ये मानती हैं आप शिखा जी कि इसीलिए चुनाव खत्म होने का इंतजार किया गया? बिल्कुल, बिकॉज आप देखिए ना टाइमिंग, और ये ड्रामेबाजी मैं क्यों कर रही हूँ, टाइमिंग के लिए ही कह रही हूँ। गुजरात की इलेक्शंस खत्म हुई और ये कार्रवाई गुजरात सरकार ने की, पहले क्यों नहीं की? जी, उन्होंने ट्वीट तो पहले ही किया था। और ये मुद्दा अगर इलेक्शन के कैंपेन के टाइम पे अगर ये मुद्दा उन्होंने छेड़ा हुआ, अगर प्रशासन साकेत गोखले को अरेस्ट करती तो ये जो पॉलिटिकल इश्यू इसका जो बनता, इसको उन्होंने अवॉइड किया। क्यों अवॉइड किया? क्योंकि इश्यू जो है ये एक तरह से गुजरात की जो प्रशासन है, भाजपा की जो प्रशासन है, इस पे सवाल खड़ा करता है। शिखा जी यहाँ पर जी, शिखा जी सवाल जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, सवाल तो ये है कि गुजरात की सरकार जो है, मोरबी की जो म्युनिसिपैलिटी है, उन्होंने क्या क्या किया जिससे ये हादसा हुआ। जी, 135 लोग मर गए। इसकी जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी भाजपा अपने कंधों से नहीं हटा सकती। बिल्कुल। रिजू दत्ता भी हमारे साथ। रिजू दत्ता से शिखा जी से एक छोटा सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद रिजू के पास चलते हैं। शिखा जी, एक सवाल था आपसे कि आज कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई डर पैदा करने के लिए की जाती है कि बोलोगे, लिखोगे या कहीं नजर आओगे तो इस तरह से पकड़ लिए जाओगे। सही बात है, क्योंकि ये विरोधी पक्ष ने ये मुद्दा उठाया है। अब ये ऐसा भी है कि जनादेश जिसका स्वामी जी जिसके इंतजार में हो या समझ रहे हैं कि उनको जनादेश ऑलरेडी मिल चुका है, ये एक अहंकार है जी। कि हमारे पास जनादेश है तो इसलिए हम विरोधी पक्ष को बोलने की इजाजत नहीं देंगे। बोलने या कुछ मुद्दा उठाने की जो स्वाधीनता है, इसको हम रोकेंगे, इसका गला हम दबाएंगे। ये इस तरह से थोड़ी ना लोकतंत्र चलता है, ये डेमोक्रेसी थोड़ी ना है। ये तो सरासर एक किस्म का ऑटोक्रेसी जारी करने का एक कदम वो आगे बढ़ रहे हैं। जी, टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता भी हमारे साथ हैं। रिजू जी, आपने सुना कि प्रमोद स्वामी जी से पूछा तो उन्होंने कहा जनादेश आएगा तो वो एक तरह से चीजें तय हो जाएंगी, लेकिन इससे न्याय नहीं होता। क्या आप, जब इस मामले में हम बात कर रहे हैं साकेत गोखले की, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई वो ठीक नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, आधी रात को गिरफ्तारी ठीक नहीं है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में भी विरोधी दलों के साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा? क्या वहां ऐसी विच हंटिंग नहीं होती? क्या वहां पर निशाना नहीं बनाया जाता विपक्ष को इस तरह से? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो किया जाता तो नेता प्रतिपक्ष जो हमारे सब जुडिस एमएलए हैं, शुभेंदु अधिकारी, वो ऐसे खुले नहीं घूमते और इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। देखिए, बात यह है कि मोरबी के ऊपर ट्वीट था, बट मोरबी हादसा जिसमें 135 लोगों की जान चली गई, उसके पटेल जी को तो ये लोग पकड़ नहीं सकते, क्योंकि पटेल जी तो मोदी जी के दोस्त निकले। और तीसरी बात, ये जो जनादेश स्वामी जी यहाँ पर चिल्ला रहे हैं ना,
क्योंकि इनको लगता है जनादेश आने से इनको लाइसेंस मिल जाता है, खून, गिरफ्तारी, राइटिंग, सब चीज का लाइसेंस आ जाए। मैं इनको एक ही छोटा सा सलाह दूंगा कि आप और ज्यादा भजन कीर्तन कीजिए। 24 में आप लोगों का टाइम खत्म होने वाला है। आप ऐसे वो तो 2024 में देखेंगे। मैं जिनको जवाब देना चाहूंगा, मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। और अगर आप भजन कीर्तन से इनको क्या प्रॉब्लम है? और भजन कीर्तन से आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अब आप सुनिए, एक से रिजू दत्ता जी एक छोटा सा सवाल आपसे था मेरा। मैं इनको जवाब दे देता हूं। स्वामी जी, अभी आप जवाब दे दीजिएगा। रिजू जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो हुआ जैसे हुआ वो गलत है, लेकिन सवाल ये भी है कि वो टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक जिम्मेदार आदमी हैं। जब भी कोई ट्वीट करें या कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसको 8 बार चेक करने की और क्रॉस चेक करने की जरूरत थी। उन्होंने अपराध तो किया है, ये गैर जिम्मेदाराना तो है। खान साहब, मैं आपके साथ सहमत हूं, इस बात को लेकर सहमत हूं। जो काम करता है वो गलती करता है। अगर उनका ये ट्वीट गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप मेरे को 2 सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं, स्वामी जी से पूछ ले सकते हैं कि इनके केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का क्या बयान था, याद है देश की जनता को। और आज की डेट में उप गृह मंत्री भारतवर्ष का निशित प्रामाणिक के खिलाफ अलीपुर अदालत से गिरफ्तारी का अरेस्ट वारंट निकला है, गिरफ्तारी परवाना निकला है। तो इससे शर्मनाक चीज क्या होगा? पर उस पर कार्रवाई नहीं होगा। एक प्रवक्ता ने एक गलत ट्वीट कर दिया, उसको 2 बजे घसीट के लेके जाएंगे। ये जो शिखा दी ने बोला ना, ये जो इनका जनादेश का अहंकार है कि हमें जनादेश मिल रहा है, इसलिए मेरे पास लाइसेंस है सब चीज करने का। भाई साहब, मुगल और ब्रिटिश को लोग 2 दिन में भूल गए। आप लोग का 8 साल का सरकार है, लोग याद भी नहीं रखेंगे। आपकी बात समझ गए हैं। भारतीय राजनीति में दरअसल अब ये हो गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शिखा जी, जो मैंने सवाल रिजू दत्ता जी से पूछा, मेरे को जवाब देने दीजिए। पश्चिम बंगाल में मेरे को जवाब देने दीजिए। रिजू जी ने कुछ सीरियस मुद्दे उठाए। भजन कीर्तन की बात आप करेंगे? भजन कीर्तन उन्होंने भजन कीर्तन के लिए नहीं कहा, भजन कीर्तन करने में कोई पाबंदी नहीं है। तो वो कर रहे हैं, आप लोगों को भजन कीर्तन से एलर्जी है, वो कर रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं उनको कि जनादेश पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मिला, और पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी को जनादेश मिला, उसके बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार किए, झूठ है, कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है, झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, क्या आपको लाइसेंस मिल गया? 135 लोगों को मार दिया भारतीय जनता पार्टी के जनादेश कर रहे हैं। आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। जनता आप लोगों को दौड़ाएगी दिल्ली से। आपने जनादेश के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की, और वो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या उचित था? अरे लोकतंत्र का आप लोग दिन दहाड़े चीर हरण करते हैं। बंगाल में। अच्छा, चलिए, आपने दोनों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं। आप दोनों मेहमानों ने अपनी बातें रख दी हैं। मैं आखिरी सवाल शिखा जी से पूछना चाहता हूं। शिखा जी, ये आरोप जो लग रहा है गुजरात में बीजेपी पर या कई केंद्रीय एजेंसियों पर, क्या बंगाल में ममता सरकार पर इस तरह के आरोप सही नहीं ठहरते या उनमें दम नहीं होता? क्या वहां पर विपक्ष का उत्पीड़न नहीं होता? विपक्ष का जो काम है वो पश्चिम बंगाल में लोग कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को रात 2 बजे एयरपोर्ट से पकड़ के ले जाते हैं कोई। यहाँ पे विपक्ष की जो राजनीति है वो जरूर जो ताकत है, ममता बनर्जी के पास जो ताकत है वो जरूर वो प्रयोग होता है, और ये लोअर लेवल्स में जरूर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बीजेपी की प्रवक्ता को रात 2 बजे उठा के पुलिस ले जाती है, ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। डंडा चलता है, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि विपक्ष का जो रोल है, इसका एक किस्म का एक रिस्पेक्ट जरूर वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में है, और ये अस्वीकार बीजेपी नहीं कर सकती है कि बीजेपी की कोई भी प्रवक्ता को रात 2 बजे किसी पुलिस ने पकड़ के ले नहीं गए। जी, बहुत बहुत ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हत्या करके गांठ पे लटका दिया जाता है वहां। ये आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि आपके काला चश्मा लगा कर रखा हुआ अपनी आंखों पे।
आप भजन आप सारे- प्रवक्ता को भजन कीजिए। लटका दिया जाता है, ये मैंने कभी देखा नहीं है। आप कह रहे हैं, आप नाम बता दीजिए आप मुझे, YouTube आप नाम निकालिए, बता आपको दीजिए दिख मुझे। जाएगा। आप स्वामी की क्योंकि भजन ऐसे- कीजिए। आपका चश्मा सिर्फ वही देखता है जो आप देखना चाहती हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, अपनी अपनी बात रखी।